नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली प्रवास पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं से महत्वपूर्ण बैठक की और उन्होंने कई मंत्रालयों में भी हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर, हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। लेकिन मुख्यमंत्री का जो आज दिल्ली का प्रवास था, उसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेना था। और सूचना के अनुसार इस बैठक के अलावा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में लटके कैबिनेट के विस्तार को लेकर केंद्रीय हाईकमान से बात की है, क्योंकि राज्य में कैबिनेट का एक पद अभी भी भरा जाना, जिसके लिए कई तलबकार हैं, जिसमें कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर का नाम आ रहा है। इसके अलावा दूसरे कई तलबकार हैं, चाहे वो संजय रतन की बात की जाए, आशीष बुटेल की बात की जाए, भवानी ठाकुर की बात की जाए, या फिर संजय अवस्थी की जाए, या मंडी से एकमात्र निर्वाचित होकर 2024 में विधानसभा पहुंचे चंद्रशेखर की बात की जाए। कई तलबकार हैं, लेकिन इतनी सूचना है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय हाईकमान को कैबिनेट विस्तार के लिए मना लिया है। और चर्चा यह भी है कि 15 तारीख से पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक मंत्री के शपथ लेने की संभावना है। हालांकि ये मंत्री कौन होगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय हाईकमान के बीच की बात है, लेकिन चर्चा है कि कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि और भी कई महत्वपूर्ण ताजपोशियां होनी है, चाहे वो चीफ व्हिप का मामला हो या विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का हो। हालांकि डिप्टी स्पीकर विधानसभा का नियुक्ति तभी हो पाएगी जब विधानसभा का सत्र चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पंचायत चुनावों में सरकार जाएगी 15 अप्रैल के बाद। हमने पहले भी कहा था कि 20 मई के आसपास पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग सकती है। इसके चलते मुख्यमंत्री जो आज दिल्ली पहुंचे, उसके पीछे बड़ी वजह है कैबिनेट का विस्तार, एकमात्र मंत्रिमंडल का पद भरा जाना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, रिशफलिंग। क्योंकि रिशफलिंग को लेकर यह महत्वपूर्ण था कि चाहे वो राजेश धर्मानी की बात की जाए या कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाए, उनके पास उतने अच्छे डिपार्टमेंट नहीं है। क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स के पास जरूर बेहतर पोर्टफोलियो है, लेकिन कई महत्वपूर्ण विभाग अभी भी खुद मुख्यमंत्री के पास है। इसके चलते यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने पास रखे गए विभागों को राजेश धर्मानी समेत दूसरे मंत्रियों को भी दे सकते हैं। इस पर भी सीएम ने अपना मन बनाया है, दिल्ली में केंद्रीय हाईकमान से चर्चा की है। इसके चलते अगर मंत्रिमंडल का एक स्थान 15 तारीख से पहले या हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, हिमाचल प्रदेश का जो अब पंचायत चुनाव होना उससे पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो मंत्रियों के विभागों में भी 100% फेरबदल होगा। कुछ मंत्रियों को नए विभाग मिलेंगे, कुछ मंत्रियों से महत्वपूर्ण विभाग के साथ छोटे विभाग मिल सकते हैं, कईयों से छोटे विभाग दूसरे मंत्रियों को देकर उन्हें महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। और साथ में यह भी चर्चा है कि 15 तारीख के बाद, यानी जो हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में मनाया जाएगा। इस आयोजन के बाद प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के तबादले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ सेक्रेटरीज को महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिए जाने हैं। कई सेक्रेटरीज के पास जरूर से ज़्यादा पोर्टफोलियो दिए गए हैं, उनके विभाग दूसरे सचिवों को दिए जाने हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के तबादलों को लेकर इतना जरूर है कि यह पंचायत मोड में, जिस प्रकार से पंचायत इलेक्शन के मोड पे सरकार आ चुकी है, ऐसे में डिप्टी कमिश्नर के तबादले पंचायत चुनावों के बाद होंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री का जो दौरा सिर्फ ये वर्किंग कमेटी के लिए बैठक में हिस्सा लेने का दौरा नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, बोर्ड कॉर्पोरेशन में चेयरमैन वाइस चेयरमैन की ताजपोशियां। क्योंकि सरकार को अब संगठन के महत्वपूर्ण जो संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें सरकार में एडजस्ट करना होगा। चूंकि 1.5 साल का समय बाकी रह गया है और विधानसभा चुनावों से पहले ये पंचायत चुनाव सरकार के लिए सेमीफाइनल मैच की तरह साबित हो सकता है। इसलिए जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता हैं, उन्हें यहां पर सरकार जरूर यहां पर एडजस्ट करने का प्रयास करेगी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पंचायत चुनावों की अधिसूचना यहाँ पर 20 अप्रैल के आसपास जारी हो सकती है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की अधिसूचना 20 अप्रैल के आसपास जारी हो सकती है, ताकि राज्य में 20 मई के आसपास चुनाव करवाए जा सकें, क्योंकि 20 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनावों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये शेड्यूल तय किया गया कि 20 अप्रैल से पहले हर हालत में वोटर लिस्ट को फाइनल रूप देना है। मतदान की प्रक्रिया 15 मई के बाद हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे, ये हम बार बार कह चुके हैं। एक चरण शहरी निकाय चुनावों का होगा। पंचायत और शहरी निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है। वोटर सूचियों को अपडेट करने का युद्ध स्तर पर काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन और सत्यापन को लेकर संशोधन एक बार फिर कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब ऐसे परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा जिन्होंने पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मनरेगा के तहत कम से कम 5 दिन का काम किया होगा, 5 दिन की दिहाड़ी लगाई होगी। आदेशों के अनुसार 21 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटी पात्र परिवारों की लिस्ट जारी करेगी। प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा पंचायतवार बीपीएल परिवारों का 7वें चरण की लिस्ट जारी करने का फरमान दिया गया। इस सूची के जरिए पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले के चरणों में की गई कार्रवाई और तैयार की गई सूचियां यथावत रहेंगी, जबकि 7वें चरण के लिए संशोधित मानकों के आधार पर सत्यापन, अनुमोदन और अपील की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायकों की बकाया पेंशन 1 महीने के भीतर जारी करने के हिमाचल प्रदेश को कड़े आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को जारी निर्देशों में कहा है कि पात्र याचिकाकर्ताओं की बकाया और नियमित पेंशन 1 महीने के भीतर जारी होने की स्थिति में 6% वार्षिक ब्याज भी सरकार को देना होगा। ये आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले लाया गया संशोधन विधेयक जिसमें अयोग्य घोषित किए विधायकों की पेंशन रोकने का प्रावधान था, उसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया। इसके बाद नया विधेयक लाया गया जो केवल 14वीं विधानसभा और उसके बाद निर्वाचित विधायकों पर लागू होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता 12वीं और 13वीं विधानसभा के सदस्य रहे, इसलिए वह नए कानून के दायरे में नहीं आते और पेंशन के हकदार हैं। इसी आधार पर अदालत ने पेंशन जारी करने के ब्याज के साथ आदेश पारित किए हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाई कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा बागी विधायकों की पेंशन बहाली के आदेश को उन्होंने न्याय की जीत बताया और कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति पर करारा तमाचा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून असंवैधानिक साबित हो रहे हैं। वहीं विधायकों की पेंशन जारी करने के आदेशों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने पहला विधेयक वापस ले लिया है, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। अब सरकार ने बजट सत्र में नया विधेयक पारित किया है जो कि 14वीं विधानसभा के विधायकों पर ही लागू होगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की मंशा केवल दल बदल और क्रॉस वोटिंग को रोकने की है, जिसके चलते ये विधेयक सदन में पारित किया गया है। कुल्लू जिला के ढालपुर में आज भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के विधायक ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा ये नौबत हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है कि अगले चुनावों के बाद कांग्रेस के विधायक पूरे प्रदेश में एक अल्टो कार में घूम सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर द्वारा प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्व पार्टी अध्यक्ष एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार पर काम का अत्यधिक दबाव रहता है, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी का काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कोशिश में लगे हैं कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का काम किया जाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कई बार काम करने में देरी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रतिभा सिंह ने कहा
कि कौल सिंह ठाकुर नाराज नहीं है, वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें जो महसूस हुआ संभवतः उन्होंने अपने दिल की बात कही होगी। प्रतिभा सिंह का कहना था कि ये उनका सरकार के लिए सुझाव था और इसे नाराजगी करार देना बिल्कुल गलत है। प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किए गए प्रार्थियों को उनकी प्लेसमेंट की तारीख से वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने 8 मई 2025 को प्रार्थियों से संबंधित जारी सरकारी अधिसूचना में उपरोक्त संशोधन करते हुए वित्तीय लाभ काल्पनिक तौर पर दिए जाने की बजाय वास्तविक तौर पर दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। करीब 40 प्रार्थियों द्वारा दायर की गई इस याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नति के मामलों में वित्तीय लाभों को लेकर प्रार्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। विशेषतः जब उन्हीं की तरह 28 दिसंबर 2018 को प्लेसमेंट देने के बाद नियमित किए गए प्रधानाचार्य को उनकी प्लेसमेंट की तारीख से वास्तविक वित्तीय लाभ अदा किए गए थे। लिहाजा इन प्रधानाचार्यों को भी प्लेसमेंट की तारीख से तमाम वित्तीय लाभ दिए जाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने अपने 6 चीफ इंजीनियर के तबादला आदेश जारी किए हैं। बोर्ड ने लंबे समय के बाद चीफ इंजीनियर्स के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। बोर्ड प्रबंधन द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार इंजीनियर तुषार गुप्ता को CGRF कार्यालय शिमला से तब्दील कर चीफ इंजीनियर कमर्शियल की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी पद पर इंजीनियर अनूप राम काफी समय से तैनात थे, जिनको वहां से बदलकर राकेश ठाकुर की जगह चीफ इंजीनियर शिमला जोन का दायित्व सौंपा गया है। वहीं इंजीनियर राकेश ठाकुर को चीफ इंजीनियर शिमला जोन के पद से तब्दील कर चीफ इंजीनियर P&M प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में लगाया गया है, जो कि शमशेर सिंह नेगी की जगह काम देखेंगे। इंजीनियर लोकेश कुमार को चीफ इंजीनियर सिस्टम प्लानिंग से तब्दील कर चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट का दायित्व सौंपा गया है, जबकि इंजीनियर शमशेर सिंह नेगी को P&M से बदलकर चीफ इंजीनियर सिस्टम प्लानिंग में तैनाती दी गई है। इंजीनियर हरिंदर ठाकुर को चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट से तब्दील कर CGRF कार्यालय शिमला में तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत बदलाव करते हुए अब अपनी हिस्सेदारी की बिजली को सस्ते दाम पर बिजली बोर्ड को देने की बजाय खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया है। इस कड़ी में ऊर्जा निदेशालय ने नाथपा झाकड़ी रामपुर जल विद्युत परियोजना से मिलने वाली बिजली के अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए ई-टेंडरिंग जारी कर कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने वाले सामान को अब हिमकेयर योजना के तहत भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार अस्पतालों को जिन सुविधाओं के लिए बजट उपलब्ध करवाती है उन्हें हिमकेयर के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया गया है। बीती शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये आदेश जारी किए गए हैं। उधर चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम ब्रह्मोर ने पुलिस थाना प्रभारी को आदेश जारी कर परिक्रमा स्थल धनछो, गौरीकुंड और मणिमहेश में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है और कहा गया है कि इस यात्रा में बर्फबारी के बीच किसी को जाने ना दिया जाए। किसी भी यात्री को धनछो से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। कुछ यात्री प्रशासन को सूचित किए बिना चोरी छिपे मणिमहेश जाने लगे थे, जबकि भरमौर में अभी भी 4 से 5 फीट से ज्यादा बर्फ है। 2 दिन पहले भी वहां पर ताजा हिमपात हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस भारी बर्फ के बीच मणिमहेश की यात्रा करना जान को जोखिम में डालने वाला है। इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी श्रद्धालु को मणिमहेश झील की तरफ जाने नहीं देगी। मंडी जिला के निहारी में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में एक 14 साल के किशोर की मौत हो गई। घायल किशोर ने आज शिमला के IGMC में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ये घटना 1 अप्रैल के निहारी के धरोल गांव में हुई थी। स्थानीय बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी बॉलिंग और विकेट कीपिंग को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक नाबालिग आरोपी ने पास पड़े लकड़ी के बैट से दूसरे किशोर के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद किशोर मौके पर बेहोश गिर पड़ा। घायल किशोर को नागरिक अस्पताल सुन्नी में भर्ती करवाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे शिमला IGMC रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। किशोर की मृत्यु के बाद अब मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 को भी जोड़ दिया गया है।
कांगड़ा जिला के ढलियारा स्थित आज एक पंजाब से आए श्रद्धालुओं से भरा ट्रक करीब 90 फीट गहरी में जा गिरा। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु चिंतपूर्णी मंदिर से माथा टेकने के बाद ज्वालामुखी मंदिर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वाहन ढलियारा के खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर सीधे खाई में जा गिरा। हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर फिर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पहाड़ों पर रविवार को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में इस दौरान मौसम साफ रहेगा। 13 व 14 अप्रैल को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि 15 व 16 अप्रैल को फिर से पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल, प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।